हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 29। ये है आपकी बेटा 6 क्लास की हिंदी की टिकट एल्बम से पहली वर्कशीट है बेटा आपकी। टिकट एल्बम जो आपका पार्ट है उससे ये पहली वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट है आपकी 19 जनवरी 2021 की, यानी कि मंगलवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट की जो है टाइम से मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है बेटा? टिकट एल्बम एक कहानी है। वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 9 है आपका ये। और कहानी का नाम है आपका टिकट एल्बम। यह कहानी तमिल लेखक श्री सुंदरा रामस्वामी जी ने लिखी है। कौन है बेटा ये? देखिए ये रहे सुंदरा रामस्वामी जी, श्री सुंदरा रामस्वामी जी ने लिखी है। और कौन सी भाषा में लिखी है बेटा? तमिल भाषा में लिखी है। जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया है बेटा? सुमति अय्यर जी ने किया है। जैसे आपके कुछ शौक हैं उसी प्रकार से नागराजन और राजप्पा के भी कुछ शौक हैं। देखिए ये नागराजन और राजप्पा जो है इस कहानी में दो पात्र हैं। और आइए इस कहानी को आगे पढ़कर जाने कि उनकी क्या क्या शौक हैं। तो नागराजन और राजप्पा जो है उनके क्या क्या शौक हैं हम आगे की कहानी में पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा, चलिए पढ़ते हैं इसको। टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे फिरते हैं। यानी कि राजप्पा और नागराजन एक कक्षा में दो बच्चे हैं, वे पढ़ते हैं। तो किसी ने कहा है कि आज राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब किसको पूछते हैं? नागराजन को पूछते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर भले लड़का भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। यानी कि जो नागराजन घमंडी हो गया है ऐसा राजप्पा कहता फिरता है लड़कों में, लेकिन लड़के भला उसकी बातों पे ध्यान कहाँ देते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। देखिए बेटा आप लोगों को भी होता होगा, कोई भी बच्चा कुछ चीज़ लेके आता है अपने घर से कुछ दिखाने के लिए अपने फ्रेंड्स के लिए, तो वो इस ताक में रहते हैं कि कब हमें जो है फ्री टाइम मिले और हम अपने फ्रेंड्स को वो चीज़ दिखाएं, उसके बारे में बातचीत करें। तो जो है आगे है, आधी छुट्टी के वक्त भी उसके पास लड़कों का जमघट लगा रहता था। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, यानी कि उसके घर जाकर भी एल्बम देख कर आए। नागराजन शांतिपूर्वक जो है सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। यानी कि दिखाता तो सभी को लेकिन उसको हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती जो है लड़कियों की अगवा बनी, एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी, यानी कि जो पार्वती नाम की लड़की थी वो उनके पास एल्बम मांगने आई नागराजन जी के पास। तो नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया ताकि सेफ्टी बनी रहे। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। तो ये था बेटा आज की वर्कशीट में हमने यहाँ तक पढ़ा। अब है बेटा इसके बेस पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कि हम पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम है? ये किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था कि इसके कहानी के लेखक का नाम है, यहाँ पर हमने ये रहा कहानी के लेखक का नाम है श्री सुंदरा रामस्वामी जी। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? यह तमिल भाषा में लिखी गई है। तो हम लिखेंगे इस कहानी के लेखक का नाम है श्री सुंदरा रामस्वामी जी और इनके जो है यह तमिल भाषा में लिखी गई है। क्या लिखेंगे? यह तमिल भाषा में लिखी गई है। इस तरह आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे बेटा प्रश्न नंबर 2 है, इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो किस लेखक ने किया था ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। किस लेखक ने किया था बेटा? सुमति अय्यर ने। देखिए यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि किसने किया था। यहाँ पर हम लिखेंगे सुमति अय्यर ने किया था। ये हमारा हो गया उत्तर।
आगे देखते हैं, नागराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप भी अपनी कक्षा में लेकर जा सकते हैं। तो हम भी लिख सकते हैं बेटा, हम भी एल्बम लिख सकते हैं। एक तो एल्बम लिख सकते हैं, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, हम देखिए कोई भी हमारे मम्मी पापा हमारा कोई भी टॉयज़ लेके आते हैं और तो हम वो जो है अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, तो हम खिलौने लिख सकते हैं कोई भी। और क्या लेके जाते हैं हम, जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लिख सकते हैं, हम खाने का सामान भी अपने फ्रेंड्स को जो है दिखाने के लिए और उन्हें खिलाने के लिए लेके जाते हैं खाने का सामान। और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, जो भी आपके घर में कुछ भी नया आता है, जैसे सर्दियों में है, जैसे आपके माता पिता आपके लिए स्कार्फ वगैरह लेके आते हैं या कोई भी जो है स्वेटर लेके आते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर दिखाते हैं। आगे देखिए बेटा क्या कहा गया है कि कहानी से ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए जो है जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हों। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए बेटा कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे शब्द। देखिए एक तो आप आज मैंने जो है राजप्पा नाम पहली बार सुना, आप ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे बेटा, उत्सुक लिख देंगे आप। तीसरा जो है आप लिखेंगे जो है, आप यहाँ पर देखिए तेज़ तर्रार भी लिख सकते हैं। आपको जो भी वर्ड आज की वर्कशीट में नया दिखता है, जमघट लिख सकते हैं, तो हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कि लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे। क्यों नहीं देते, क्योंकि वो एल्बम को देखने में लगे हुए थे। क्योंकि जो है नागराजन के पास जो है नया कुछ नई चीज़ आई थी देखने के लिए, तो वो उसकी बातें क्यों सुनेंगे बच्चों की। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है अपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्योंकि सभी बच्चे नागराजन के मामा द्वारा सिंगापुर से भेजी गई एल्बम को देखना चाहते थे, उसको देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए जो है वो उसकी बात नहीं सुन रहे थे राजप्पा की। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर